अनिल पद्मनाभन जी, एक बार फिर से आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत। ब्रेक के पहले चरण सिंह साहब कह रहे थे कि जो निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना है उसको प्रोत्साहन देना होगा, अर्बनाइजेशन जैसी जो स्कीम्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो प्रोफेसर सचिन जी कह रहे थे कि उस पर शायद फोकस हो सकता है। लेकिन सचिन सर, फौरी तौर पर रोजगार एक बड़ी समस्या या चुनौती के रूप में सरकार के सामने स्पष्ट तौर पर कई सारे क्वार्टर से सामने रखी जा रही हैं। इसके मद्देनजर वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं? लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हो सकते हैं? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सर? देखिए अजय जी, चर्चा जब हम अभी पिछले राउंड में कर रहे थे तब अनिल जी ने एक बहुत ही सही एक ऑब्जर्वेशन रखा था कि हमारे लिए एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन अब अत्यंत आवश्यक है। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, और जिस मंदी की चर्चा आप कर रहे थे, डॉक्टर चरण सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे में हमारा नेतृत्व, हमारा विश्व आर्थिक संवाद को एक जो शेप देने का जो हमारा सोच होगा वो हम लोगों को आगे लेकर के आना पड़ेगा। और ऐसे में जो हमने नेगोशिएशंस में पर्यावरण पर नेतृत्व दिया है, मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर्स जो कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के साथ में है, एमएसएमई के साथ में है, उस तरफ हमारे ध्यान देने की आवश्यकता है। और बजट का एक्सपेंडिचर भी शायद उन सेक्टर्स पे ही ज्यादा फोकस होना चाहिए जहां पर हम पर्यावरण के इस नेतृत्व को आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा मजबूत कर सकें, और एक जो सर्वसमावेशी विकास की जो बार बार प्रधानमंत्री बात करते हैं उसको लोक केंद्रित करने की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारे सेक्टर्स में ये ऑप्शंस, ये चुनौतियां निकल के आती है जिनका हम लोगों को सामना करना है। और यहीं पर मुझे लगता है कि जिस करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात कर रहे थे उसमें अजय जी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस एक्सपोर्ट के गिरावट को हम सोच रहे हैं, हमें यह भी देखना चाहिए कि सर्विसेज सेक्टर में हमारी ग्रोथ में इजाफा हुआ है और लगातार बढ़ोतरी हुई है, रेमिटेंसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर Q3 में हम देखें तो कैश जो है वो हमारा 4.4% ऑफ जीडीपी है, which was around $36.4 billion। लेकिन अगर Q1 में देखें, मार्च 22 का रिजल्ट देखें, तो it was 2.2% of GDP, which was something like 18.2 billion dollars। तो ये एक हमारे सामने विंडो है, ये हमारे सामने एक स्पेस है जहां पर कि हम मैनेजेबल टर्म्स में रख सकते हैं। तो जो ये कंसोलिडेशन की बार बार चर्चा सुनने में आती है, मुझे लगता है कि उस तरफ से ध्यान हटा के जो डॉक्टर चरण सिंह जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारा ध्यान कुछ सेक्टर्स में जहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, जैसा कि आपने बिल्कुल सही सवाल रखा, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकें, और उसमें भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में, खास करके पर्यावरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। बेसिकली जो हमने 2019 से स्टार्टअप्स का एक मेजर काम देश ने अपने हाथ में लिया है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे में उसकी काफी चर्चा भी हुई, अभी ज्यादा समय नहीं है उसमें जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि उसी लाइन पर हमें चलना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे, और वही लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, मुझे लगता है ये बजट उस दिशा में जरूर हम लोगों को रोजगार और रोजगार के स्थानीय सृजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे सामने रखेगा। चलिए, तो कुछ